So hello बच्चों, again welcome you in our YouTube channel Gavish Classes and myself गजेंद्र सिंह। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज के वीडियो लेक्चर हम बात करेंगे PYQs बनाएंगे 2011 से 12 वाले सेशन के। मैथ का सॉल्यूशन हम इस पे देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन पेपर। सो क्वेश्चन 1 says that 3 की पावर x minus y is equal to 27 and 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243 करा। देन x इज इक्वल टू, तो ऑप्शन आपके पास गिवन है 0, 4, सी दे रखा आपको 2 और डी ऑप्शन आपको 6। ठीक है, तो पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई करें और फिर इसका सॉल्यूशन आप चेक करें। तो करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। आपको एक्सप्रेशन दे रखा 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। ठीक है, इधर सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27। अब हम इसको लिख लेते हैं 3 की पावर x माइनस वाई, 27 को लिख लेते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो 3 की पावर हम लिख सकते हैं 3। ठीक है, 27 को रिटन एज अ 3 की पावर 3। हम करेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, on comparing both side we have to obtain x minus y equal to 3। इक्वेशन नंबर आप इसे 1 दे सकते हो। सेम आप इस वाले एक्सप्रेशन को भी लिखें 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243। बेटा जैसे इसको करा वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे 243 को। तो ये आपका 3 की पावर 5 का हो जाएगा। 243 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 5। तो इसके बाद फिर कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो आपको वी विल गेट x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो आपके पास इस तरह से दो इक्वेशन फॉर्म होंगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ लिख लेते हैं दोनों को। ये 5 है और ये आपका सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 8 और x का वैल्यू 4। ठीक है, दिस वैल्यू पुट इधर इक्वेशन 1 और इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट। तो कर लेते हैं, x का वैल्यू 4 आ गया, y का वैल्यू आ जाएगा आपका 1। अब आपसे हाँ x का वैल्यू पूछा है 4, y का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू क्या है 4, तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव करते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो बट नाउ मूव करते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। कह रहा इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4 एंड बी रेशियो सी 5:6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो सी। तो करते इसको खुद से भी ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके। आपको गिवन है ए अपॉन बी इक्वल टू आपको गिवन है 3/4। सेम बी रेशियो सी आपको गिवन है 5:6। ठीक है, सो हम कर लेते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी। ऐसे ही सेम 3/4 इंटू 5/6। ये जो रेशियो गिवन थे हमने क्या कर लिया, इसका प्रोडक्ट फॉर्म निकाल ली, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी। वही आपका राइट साइड में चल जाएगा 3/4 इंटू 5/6। तो यहाँ से आप देख रहे हो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन सी आपको मिलेगा 3 2 6, 5/8 आपको फाइंड हो गया। ए रेशियो सी कितना आ गया 5:8। सो A/C इक्वल टू 5:8। तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट ऑप्शन। मूव करते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स। ठीक है, तो सम ऑफ मनी का मतलब अमाउंट जो है वो डबल है उसके प्रिंसिपल के। आपको गिवन है, इसमें दो केसेस दे रखे हैं। फर्स्ट केस में आपको गिवन है अमाउंट इज ट्वाइस ऑफ द प्रिंसिपल। अब इसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं हम, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 और आपको टाइम दे रखा 15 ईयर्स का। ठीक है,
तो ए आपको रख दो ए की जगह 2p, ये गिवन है आपको p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 15। ठीक है, आप देख रहे हो p से ये p कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 की पावर देखो ये 15 है, हम इसको इधर 1 अपॉन 15 में लिख सकते हैं, और इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100। फिर थोड़ा सा देखते हैं इधर, हम इसको लिख सकते हैं r अपॉन 100 का वैल्यू यहाँ से पता चलेगा 2 की पावर 1 अपॉन 15 माइनस 1। ठीक है, इसको हम अभी यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब ये कह रहा है द नंबर ऑफ ईयर्स, अब आपको n बताना है, रिक्वायर्ड टू मेक इट 8 टाइम्स, जो अमाउंट है वो क्या हो जाए 8 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो जाए। तो फॉर्मूला फिर अगेन पुट करेंगे, a इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट आपको दे रखा है 8p इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 की जगह आप लगा सकते हो 2 की पावर 1 अपॉन 15 माइनस 1 की पावर n चलेगा। ठीक है, p से p ये कैंसिल हो जाएगा। 8 इक्वल टू, देखो इसको मैं ये जो है n को मैं इधर लिख सकता हूँ 1 अपॉन n की फॉर्म में, और इधर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 की पावर 1 अपॉन 15। सिंपल। 2 की पावर 8 को हम लिखेंगे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम लिख सकते 2 की पावर 3 अपॉन n इक्वल टू 2 की पावर 1 अपॉन 15। ठीक है, थोड़ा सा इश्यू रहेगा स्पेस का, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। इसको इधर लिख लेते हैं 2 की पावर 3 अपॉन n और इक्वल टू 2 की पावर 1 अपॉन 15। देखो दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगे, क्योंकि बोथ आर इक्वल 1 अपॉन 15, तो हो जाएगा n का वैल्यू 45। ठीक है, तो 45 ईयर्स आपका आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैं आपको अमाउंट निकालना है ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल, तो वहाँ से हमें r अपॉन 100 का वैल्यू मिलेगा 2 की पावर 1 अपॉन 15 माइनस 1। फिर इसको अगेन आपको दे रखा है n निकालना, और अगेन आपको दे रखा अमाउंट जो है 8 टाइम्स हो जाएगा, कितने टाइम के बाद, इक्वल टू 8 भी लगा देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन n इक्वल टू 45। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं, और कह रहा था डिस्टेंस ऑफ अ कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका एरिया एंड पेरीमीटर में से क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का। तो अब पहले एक सर्कल फॉर्म कर लेते हैं, ये सर्कल है आपका। द डिस्टेंस ऑफ अ कोड of length 16 centimeter, the distance of a chord of length 16 centimeter from the center of the circle। एक आपकी कोड है और इसकी डिस्टेंस आपको गिवन है बेटा यहाँ से। द डिस्टेंस ऑफ द कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखी है, और आपसे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर है मान लो ओ, और इसके यहाँ से इस कोड की कोड मान लेते हैं हम, ये ए बी है। ठीक है, इस ए बी कोड की लेंथ, इस ए बी कोड की जो हाइट है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर, और डायमीटर दे रखा है इसका सर्कल का, तो डायमीटर 20, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस ऑफ अ कोड ऑफ लेंथ, सॉरी 16 सेंटीमीटर आपको ये दे रखा बेटा। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अ कोड, कोड की डिस्टेंस, इसकी कोड की लेंथ 16 सेंटीमीटर है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल डायमीटर ये। तो आपसे ये पूछा ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, तो कर लेते हैं इसको। ये आपका 90 डिग्री है बेटा, ये 16 है, सेंटर से ध्यान रखना, सेंटर से कोड पे जो हम
परपेंडिकुलर डालते हैं वो क्या करता है उसको बाइसेक्ट कर देता है। तो ये 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और बाकी की 8 आपका यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये आपको 8 मिल गया। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका 8 सेंटीमीटर, ये आपका 10। आपको ये फाइंड करना है, ये O है, ये A है, यहाँ मान लेते हैं ये D पॉइंट है, ये निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। तो OD का स्क्वायर हमें निकालना, तो हम क्या करेंगे, OA का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर कर देंगे। OA आपको दे रखा 10 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, 100 और माइनस 64 दैट इज 36। OD हमें निकालने तो इसका रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको OD पता चल गई, ये डिस्टेंस कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें आपको समझनी पड़ेगी। डिस्टेंस ऑफ अ कोड की डिस्टेंस, जिसकी कोड की लेंथ आपको 60 सेंटीमीटर है, फ्रॉम द सेंटर, जिस सर्कल का डायमीटर क्या ये है, वो लेंथ बतानी, ये बताना। तो इसलिए OD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मूव करते क्वेश्चन नंबर 5 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस, आपको हाइट निकालनी है सिलेंडर की और जिसका रेडियस दे रखा है और आपको TS से दे रखा है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है, TS से दे रखा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज ये यहाँ पे गिवन है, हमें पता है TS से क्या होता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई R और H प्लस R, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पुट कर देंगे, 2 पाई का वैल्यू 22/7, R आपको फाइंड, R गिवन आपको 7 और H नहीं पता, H आपको निकालना है, इक्वल टू 968। इस तरह से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 44 हो जाएगा। H प्लस 7 इक्वल टू 44 का डिवाइड कर देंगे हम इसमें, 44 से डिवाइड, ठीक है। और फिर इसके बाद कर लेते हैं डिवाइड इसका 2 टाइम, ठीक है। और फिर इसके बाद कितना बचा 88, फिर 2 टाइम जाएगा। तो H इक्वल टू 22 और माइनस 7, H कितना हो गया 15, H आ गई 15 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, TS आपको गिवन था और आपको रेडियस गिवन था, हाइट निकालनी थी, हाइट 15 सेंटीमीटर। मूव करते क्वेश्चन नंबर 6 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है, आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसको कर लेते हैं सॉल्यूशन में। x का वैल्यू बताना, इक्वेशन आपको दे रखा 1 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये जाएगा 2 माइनस 2 एक्स माइनस 2 और ये 3x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, 2 माइनस 2x हो जाएगा और ये माइनस 2 इंटू में 4 और ये 3x माइनस 3x और ये प्लस 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2x और प्लस 6 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 होगा। इसके बाद ये माइनस 2x इक्वल टू 3 माइनस 6 हो जाएगा और माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 3 और x का वैल्यू 3/2, x का वैल्यू 3/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट, ठीक है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 7 पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम ABCD बना लेते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया
बी, सी और डी, ठीक है। इट्स डायगोनल ए सी एंड बी डी, एक डायगोनल ये हो गया ए सी और एक डायगोनल बी डी है। इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ ओ बी आपको दे रखा है बेटा, इधर मैं देता हूँ, ओ बी आपको दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर एंड ए सी जो है वो बी डी से 5 सेंटीमीटर मोर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो आपको ओ ए बताना, ओ ए का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। ये आपको बता, ओ बी आपको गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद बेटा देखो बी डी क्या होगा, जो पैरेललोग्राम में जो होते हैं वो डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो जैसे 4.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ओ डी भी 4.5, ओ डी ऑल्सो 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओ डी भी आपको 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए तो ए सी आपका जो होगा वो ए सी कितना हो जाएगा, बी डी आपका टोटल कितना हो गया भाई 4.5 ये 4.5 ये, तो कितना हो गया बी डी टोटल 9, तो 9 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर, तभी तो ए सी इक्वल है, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ए सी हो गया 14 सेंटीमीटर। ए सी आपको पूरा पता चल गया, ए सी 14 है, क्योंकि ये 22 करते हैं तो इसलिए 7 सेंटीमीटर ये और 7 सेंटीमीटर ये, तो बेटा ओ ए कितना आ गया आपका, ओ ए आ गया 7 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, इसमें केवल यही बात आपको ध्यान रखनी है कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये 4.5 तो ये भी 4.5, तो टोटल बी डी कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, और जो ए सी है वो 5 मोर देन बी डी, बी डी से 5 अधिक, तो बी डी आपका कितना 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 5 14 सेंटीमीटर, और ए सी आपको 14 पता चल गया, और फिर इसको हाफ कर दोगे तो 7 में डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर का क्वेश्चन है, देखो क्या गिवन है आपको, खुद से भी ट्राई करें इसे। इफ 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x इक्वल टू 729, ये आपको गिवन है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 3 की पावर x हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हुआ बेटा 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू, इसको 3 की पावर के रूप में 3 की पावर की फॉर्म में लिख देते हैं, तो इससे लिख लेते हैं 3 की पावर 6, आई थिंक देख लेते हैं 729 को हम ब्रेक करेंगे, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा, ये 3 की पावर 4 प्लस 2, ठीक है 3 की पावर 6 चला जाएगा, क्योंकि 81 3 की पावर 4 के इक्वल टू होता है। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 3 की पावर x और इंटू 3 इक्वल टू 3 की पावर 6, इसे लिख लेंगे 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 3 की पावर 6। तो आप देख रहे हो x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 6, और x का वैल्यू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x, दैट इज 3 की पावर x इंटू 3। फिर इसके बाद कैलकुलेशन करा हमने, x का वैल्यू फाइंड कर लिया। आपसे वैल्यू पूछा x स्क्वायर का, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 25, तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, ठीक है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 9 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 करा, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 10%, द नेट डिक्रीज परसेंट इज कितना होगा बेटा। तो सॉल्यूशन में करते हैं। नंबर लेट सपोज लेट नंबर 2 बी x, नंबर 2 भी हमने x मान लिया। नंबर को इंक्रीज करा जाता है 10%, तो हम लिख सकते हैं 100x अपॉन 100, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 11x अपॉन आप 10 इजीली लिख सकते हैं। फिर कह रहा है देन इट डिक्रीज्ड बाय 10%, अब नंबर आपका ये बन गया
अब इसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं 10%, मतलब 90% ऑफ दिस निकालना है। तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 से 0 कैंसिल, और ये 99x अपॉन 100। बेटा नंबर x था आपका, 10% इंक्रीज किया तो 11x अपॉन 100 हो गया नंबर। फिर आपने 10% डिक्रीज किया, मतलब 90% ऑफ दिस नंबर, न्यू नंबर जो 11x अपॉन 10 आया, इसका 90% निकालेंगे तो हमारे पास मिला 99x अपॉन 100। इसका मतलब क्या है कि 1% डिक्रीज कर गया नंबर, 1% डिक्रीज, क्योंकि 99x अपॉन 100 का मतलब 1% नंबर से डिक्रीज हो गया। तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा था रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है आपको, इस सिलेंडर है, इसमें जो हाइट है h और रेडियस r है, इसमें आपको रेडियस और हाइट के बीच में आपको रेशियो दे रखा 2:3। आपसे वॉल्यूम दे रखा है और आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो बेटा रेडियस आप मान सकते हो 2x और हाइट मान सकते हो आप 3x। ठीक है, आपने क्या कर रेशियो को सेपरेट कर दिया एक वेरिएबल x अज्यूम करके। तो रेडियस आपका 2x और h हाइट आपका 3x। तो वॉल्यूम आपको बेटा फॉर्मूला आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर h होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, वॉल्यूम आपको गिवन है, तो पाई आर स्क्वायर h इक्वल टू 12936। ठीक है, फिर इसके बाद इसको मिटा देते हैं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा अप्रोच ये है, रेडियस क्या है आपकी 2x और हाइट आपकी 3x। ठीक है, इनको आपको पुट कर देना, 22/7 रेडियस आपका 2x का स्क्वायर और हाइट आपकी 3x इक्वल टू 12936। ठीक है, इधर कर लेते हैं, ये 22/7 बेटा 2 2 जा 4 3 जा 12, 22/7। ये इसको हम ले जाते हैं इधर को, 7 इधर 22 मल्टी डिवाइड में, तो ये 2 2 जा 4 3 जा 12 एक्स क्यूब हो जाएगा, और इधर ये 12936 इंटू 7/22 हो जाएगा। सिंपल। अब इसके बाद इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 से काट लो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 11 टाइम। फिर इसके बाद 11 से कैंसिल करके चेक कर लेते हैं, 11 5 से 55 हो जाएगा, और बचेगा फिर 9, तो 11 8 जा 88, फिर 11 8 जा 88 इंटू 7 और डिवाइड में 12 आएगा। ठीक है, तो एक्स क्यू बराबर चलेगा, इससे काट दो 12 से, 12 चौक 48, और ये 9 टाइम। ठीक है बेटा, तो x का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा, इसको हम 7 ले सकते हैं, ये आ जाएगा, क्यूब रूट यहाँ लगाएंगे तो x का वैल्यू 7। ठीक है बच्चों, x का वैल्यू 7 आ गया। तो आपके पास रेडियस पता चल गई, रेडियस आपकी आ जाएगी 14 और हाइट आ जाएगी आपके 21 सेंटीमीटर। अब इसको आप नोट कर लो, रेडियस आपकी है, ये आपके ऑप्शन से बाद में लगाने पड़ेंगे, रेडियस आपकी 14 आ गई और हाइट आपकी 21 आ गई, इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब हम टी एस हमें निकालना, तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे टी एस ए, कैसे निकाल देते हैं। हमसे टी एस ए पूछा, टी एस ए ऑफ सिलेंडर, तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस
आर। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर 14 आई है और एच 21 प्लस 14, 7 2 जा ये हो जाएगा, ये 88 और ये 35। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 88 का 35 में, कर लेते हैं 40 44 हो जाएगा, 0 5 30 50 ऑप्शन ये 30 5 30 50 यस 30 50 दे रखा। 30 80 34 80 कहीं मिस्टेक हो गई क्या बेटा? 40 44 यस 24 होगा बेटा ये। हाँ 30 80 हो जाएगा बेटा, 30 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते क्वेश्चन नंबर 11 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, करते हैं। एक्स की पावर ये आपको दे रखा है, एक्स की पावर है बेटा, ध्यान रखना एक्स की पावर ए है, मिस्टेक है यहाँ पे, ये पावर को मैं दे रखे हैं। एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी का होल ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी रेज टू पावर बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी एक्स की पावर ए अपॉन स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर सी अपॉन एक्स पावर ए रेज टू पावर सी प्लस ए। तो कर लेते हैं इसको, हम क्या कर लेते हैं बेटा, इसको ऊपर ले जाते हैं, एक्स की पावर माइनस बी डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा सा देखिए स्टेप बढ़ाते हैं। आपको पता होगा कि एक चीज़ हमने एक्स की पावर ए हो और एक्स की पावर बी हो तो हम क्या लिखते हैं, एक्स की पावर ए माइनस बी। ठीक है, अगर डिवाइड में है और बेस सेम है तो हम पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम करते हैं एक्स की पावर ए माइनस बी की पावर ए प्लस बी, ऐसे ही एक्स की पावर बी माइनस सी की पावर बी प्लस सी चलेगा, और फिर एक्स की पावर सी माइनस ए की पावर सी प्लस ये चलेगा। पावर के ऊपर पावर, तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो एक्स की पावर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसे ही एक्स की पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ऐसे ही एक्स की पावर सी माइनस ए और सी प्लस ए। फिर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटा बेस सेम है, पावर ऐड कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल, एक्स की पावर कितना आ गया 0, और जिसका वैल्यू क्या होता है हमेशा 1। तो ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन। मूव करते क्वेश्चन नंबर 12 पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इफ x प्लस 1/x दे रखा 2, तो x का प्लस 1/x का इज इक्वल टू क्या होगा। तो सॉल्यूशन में करते हैं, x प्लस 1/x इक्वल 2, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2 2 जा 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो ऑप्शन आंसर कितना आ गया 2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, मूव करते क्वेश्चन नंबर 13 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। कह रहा 10% ऑफ 15% ऑफ 20% ऑफ रुपीज 500 इज, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो सॉल्यूशन में करते हैं इसको,
बेटा 10% का मतलब 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 50% का मतलब 15/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 20% का मतलब 20/100, ऑफ का मतलब इनटू। रुपीज़ कितने 500। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। और 20 से 5 बार ये गया, 5 से 3 टाइम्स ये गया, ठीक है। और ये कम करो, इससे मत माइनस करो, चलो इसे काट देते हैं, 5 से 5 गया, ठीक है। अब 5 3 जा 15 और ये 20 बार, 10 से ये 2 बार, और अब बच्चा 3/2, तो ये जाएगा 1.5। इसको हम जीरो भी लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। मूव करते क्वेश्चन नंबर 14 पे बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है। We all know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। तो हल्का क्वेश्चन था। तो मूव करते क्वेश्चन नंबर 15 पे बेटा। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में। हम 15 क्वेश्चन कराएंगे, बाकी के पार्ट 2 में बाकी के 15 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे बेटा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। कह रहा इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो दे रखा 4:6:7। कह रहा देन द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल, ट्राइंगल इज राइट एंगल, नन ऑफ दीज। तो बेटा ये आपका ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल जाएगा, ठीक है। राइट एंगल के लिए क्या होता है, दो साइड का स्क्वायर का सम थर्ड साइड के जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें ये फॉर्म नहीं हुआ, इसलिए ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में 15 क्वेश्चन कराएंगे। ये पार्ट 1 था इस सेशन PYQs 2011 टू 2012 के वाला, ठीक है। तो पार्ट 2 में इसके 15 क्वेश्चन रह गए, उनको हम पार्ट 2 में कंपाइल करेंगे, बिकॉज वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस वजह से। तो करते हैं वीडियो फिनिश। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।